इतनी गंदी-गंदी बातें हैं ना इसमें लिखी हुई। और पता है जहन्नुम का जो बताया था ना, मैंने उसमें भी पढ़ा है, कैसी गंदी-गंदी बातें लिखी हुई हैं। बहुत ही गंदी, इनका मतलब दिमाग कहाँ है? अच्छा, 19th पॉइंट पे चलते हैं, डेथ ऑफ हस्बैंड, ये सनातन मज़हब धर्म। औरतों हुँ, के मैं कहती हूँ ये मज़हब औरतों के टाँगों के बीच से शुरू होता है और वहीं ख़त्म होता है। हाँ, हाँ, दैट्स इट। हाँ। और अच्छा, अब इनका डिफरेंस देखते हैं जब वुमेन मर जाती है। तो देखिए सबसे पहले सनातन धर्म में क्या लिखा है, सती प्रथा, जो लोग बहुत कहते हैं ना सती प्रथा है, तो ऋग्वेद का 10.18.8 ये मंत्र बताता है सती प्रथा जैसी कोई चीज़ नहीं है, बल्कि वो वुमेन जो मर गई है उसके लिए बोलते हैं, यदि पति चले जाएँ तो। मैं सारा नहीं पढ़ूँगी, उसमें ये लिखा है कि अगर, यहाँ नीचे भावार्थ पढ़ देती हूँ, यदि अकस्मात पति गुज़र जाएँ, यानी अचानक से हस्बैंड की डेथ हो जाए, तो पत्नी शोक न करती रहे, तो पत्नी दुखी ना हो ज़्यादा। पति के संतानों का ध्यान करती हुई अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए यत्नशील हो। यानी कि जो है वो रोती पड़ी मत रहे, कि लेटी हुई मतलब पड़ी हुई शोक करने वाली स्त्री को बोलते हैं, तू उठ और अपने बच्चों का ख्याल कर और अपने स्वास्थ्य, अपने हेल्थ के बारे में सोच। तो यहाँ पर हमारे यहाँ सती प्रथा थी ही नहीं। अभी चलते हैं, सबसे पहले तो हम चलते हैं रामायण पे, जो इतना प्राचीन टाइम था उसमें ना तो जब राजा दशरथ की मौत हुई, तो ना तो कैकेयी, ना सुमित्रा और ना कौशल्या, इन तीनों रानियों में से कोई भी सती नहीं हुई। महाभारत काल में देखते हैं तो महाभारत काल में न कुंती सती नहीं हुई, तो हमारे यहाँ सती प्रथा थी ही नहीं। ये राजा राम मोहन रॉय जो था वो क्रिश्चियन उससे वो था, क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंस था, तो उसने यहाँ पर ये दिखा दिया कि यहाँ तो बड़ी सती होती है और हमने ये किया वो किया। ये सब राजा राम मोहन रॉय जो क्रिश्चियन था उसने ये चीज़ चलाई, सती, सती नहीं होती थी हमारे यहाँ। कोई भी एग्ज़ाम्पल दिखा दो सती का, कहीं भी नहीं सती हुई नहीं हैं। सती जौहर होता था, जो कि नहीं, जौहर मुसलमानों के अलग चीज़ है। जौहर अलग चीज़ है। हाँ, जौहर मतलब वो जौहर होता था जब जो मुस्लिम आक्रांता आते थे तो वो विमेन को मौत के बाद भी उनके शरीर के साथ सेक्स करते थे, तो वो डेसिक्रेट ना हो उनकी बॉडी, तो वो खुद से बर्न हो जाती थी बाय सेल्फ चॉइस। इसलिए नहीं कि कोई उन्हें जला देता था, बल्कि वो अपने शरीर को किसी मुस्लिम के कोई छू न ले उस, तो इसलिए वो खुद को जला देती थी। तो ये तो ये जौहर था। इसी और इसी अकबर को का अगर प्रोपेगेट आपको करते हुए पढ़ो ना, आपको पढ़ो ना। इसी को प्रोपेगेट अकबर, करते हुए अकबर सती बनाए मेरे ख्याल से। ये चीज़ देखा जाए तो। नहीं, नहीं, इसका सती से कोई लेना-देना नहीं है, और ये जौहर तो तब शुरू हुआ था जब मुस्लिम आक्रांता आए थे। सती कभी था ही नहीं। तो ये जो सती जो सिस्टम है ये तब हुआ जब मुस्लिम आक्रांता आने लगे। तो आप ठीक कह रहे हो नागेंद्र कि ये जौहर जो होता था उसी के चलते-चलते भाई कुछ विमेन जो थी ये, अकबर के मैंने उसमें पढ़ा था जो अखबारात हैं, जो उसके डेली के एक्टिविटीज़ लॉग होती थी, अखबारात उसके ज़माने के जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में पड़े हुए हैं, कोई भी देख सकता है, मेरे पास कॉपी है। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि क कुछ विमेन जो थीं वो खुद से जो सुंदर होती थीं, वो जल्दी-जल्दी सती होना चाहती थीं, क्योंकि अकबर जो है उनको उठा ले जाता था, किडनैप करवा लेता था। तो जब जैसे ह्यून सांग वगैरह जैसे बहुत सारे चाइनीज़ ट्रैवलर्स और फॉरेन ट्रैवलर्स आते थे, तो अकबर जो है उनको अपनी छत पे ले जाता था और वहाँ से दिखाता था नज़ारा, कि कोई सती हो रही है अगर, तो वो ऊपर से दिखाता था, और अगर वो सुंदर हुई तो वो तुरंत वहाँ से उसको उठवा लेता था। तो हमारे यहाँ बड़ा इसीलिए हमारे यहाँ चाइल्ड मैरिज भी शुरू हुई, क्योंकि बच्चों की मैरिज शुरू से इसीलिए तय कर देते थे ताकि जो ये मुस्लिम लोग हैं ये न ले जाएं। अभी देखो बहिश्ती जेवर में क्या लिखा है। बहिश्ती जेवर में लिखा है जिसका शौहर बिल्कुल लापता हो गया। महाली जी यहाँ पर ये लिखा है कि अगर कोई वुमन है उसका हस्बैंड मिसिंग हो, कि मालूम नहीं कि वो जिंदा है या मर गया, तो वो औरत दूसरा निकाह नहीं कर सकती, बल्कि इंतज़ार करती रहेगी कि शायद आ जाए। जब इंतज़ार करते-करते इतनी मुद्दत गुज़र जाए कि शौहर की उम्र 90 साल हो जाए, तो अब हुक्म लगा देंगे कि वो मर गया होगा।
सो अगर वो औरत अभी जवान हो और निकाह करना चाहे तो शौहर की उम्र 90 साल की होने के बाद इद्दत पूरी करके निकाह कर सकती है, मगर शर्त ये है कि उस लापता मर्द के मरने का हुक्म किसी शरई हाकिम ने लगाया हो। ये मियाँ के लापता हो जाने का बयान है, भाग 4 पेज नंबर 231। तो ये बहिश्ती ज़ेवर का है। तो यहाँ पर ये अभी देखो सनातन धर्म में अगर किसी का हस्बैंड मिसिंग हो तो 10 इयर्स तक वेट करते हैं, 10 इयर्स में नहीं आया तो दूसरी शादी वो कर सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 10 इयर्स है, पता नहीं 7 इयर्स है, इनमें से एक नंबर है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर वुमन मान लो 7-8 साल की है ना? अगर वो 10 साल की भी है और उसका हस्बैंड जो है बुड्ढे ने उससे शादी कर ली है, तो वो बेचारी तो जवान जो है बैठी रहेगी जब तक कि वो आदमी जो है उसका 90 साल का ना हो जाए। तो जब मतलब मान लो 10 साल की नहीं है, मतलब मान लो कि हस्बैंड उसका 25 का था और वो 10 इयर्स की थी, तो वो बेचारी इतने साल तक वेट करेगी जब तक कि उसका हस्बैंड 90 का ना हो जाए। यानी उसकी तो पूरी जवानी निकल गई और फिर वो 90 साल का हो जाएगा तब भी उसको जो है वो ये बताना पड़ेगा कि उसकी निकाह की इद्दत पूरी करनी पड़ेगी और फिर उसको किसी शरई हाकिम ने ये अनाउंस करना पड़ेगा कि उसका मर्द लापता है। इतना उसके ऊपर वो है।